नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं एस के यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइट फॉर सक्सेस 139 में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 9 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग का दूसरा पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने कल ही किया था। इनमें मैंने पदार्थ क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ लिया था। आगे देखेंगे पदार्थों के भौतिक स्वरूप क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ लिए थे। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ लिए थे। और देखें तो कुछ क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को भी हम कल किए थे। आज जो है हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके आप उस पिछले वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आज पढ़ेंगे हम लोग कि पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है। अवस्थाएं हम कल ही बता चुके थे कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वह कितनी अवस्थाएं होती, तीन होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? तीन होती है। एक क्या होता है, दुनिया की कोई भी चीज़ है, या तो वो क्या होगा, या तो वो ठोस होगा, सॉरी, या तो क्या होगा, या तो वो ठोस होगा, या फिर क्या होगा, या तो फिर द्रव होगा, या फिर क्या होगा, गैस होगा। मतलब हम बोलें कि पदार्थ की जो मुख्यतः अवस्थाएं होती है वह कितनी अवस्थाएं होती है, तो तीन अवस्थाएं होती है। इनको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं, पदार्थ की अवस्थाएं भौतिक रूप से तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। एक ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। समझते हैं कि ठोस अवस्था क्या होते हैं। ठोस अवस्थाएं क्या होते हैं। चलिए ठोस अवस्था देखिए, वे पदार्थ जिनका आकार, आमाप व आयतन निश्चित होता है। आपको इतना ही याद रखना है कि जिनका क्या आकार, आमाप और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। बस आपको ये चीज़ें याद रखना है कि जिसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, दोनों ही निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ठोस कहते हैं। बस इतना याद रखना है। जैसे जैसे कि बात करें लोहा, जैसे किसकी बात करें, कोई लोहा है तो इनका क्या है, आकार जो है, इनका आकार भी क्या है, फिक्स है। आप देखिए कि ये लोहा है, इनका आकार देखिए, आकार क्या है, तो इनका आकार भी फिक्स है और इनका आयतन भी क्या है, फिक्स है। अगर लोहा देखें तो लोहा का आकार और आयतन दोनों क्या है, फिक्स हैं। जितना जगह इस जगह घेर रहे हैं, अगर इसको उठा के हम इस जगह पे लाएं तो उतना ही जगह ये घेरेंगे। मतलब कहेंगे कि इसका आयतन तो क्या है, फिक्स है, और लोहे को कहीं भी ले जाएंगे तो वह क्या होगा, उसका आकार जो है कभी नहीं बदलेगा। चलिए आगे इसको समझने का प्रयास, चलो एक बार पढ़ के हम बता देते हैं कि वे पदार्थ जिनका आकार, आमाप व आयतन निश्चित होता है तथा जिन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। संपीड़ित मतलब कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे लिख दिए लोहा, पत्थर इत्यादि। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अवस्था क्या है। नेक्स्ट अवस्था जो है हमारा क्या है, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होते हैं, तो इनमें से आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि इसमें क्या होता है। इसका देखो यहाँ, इसका आकार, इसका आकार जो होता है वो क्या होता है, आकार अनिश्चित। आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जो होता है क्या होता है, आयतन जो होता है वह क्या होता है, तो वह निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता
है। इनको आपको याद रखना है कि जिनका आकार जो होता है क्या होता है, आकार जो है अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ये चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। जब भी द्रव अवस्था की बात करेंगे वह क्या होगा, तो द्रव अवस्था में क्या होगा, आकार जो होगा वह क्या होगा, अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन जो होगा क्या होगा, निश्चित होगा। चलिए समझते हैं किस प्रकार से आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। हम आप इस प्रकार से कोई बीकर ले लीजिए, इसमें से कुछ मात्रा में आप इसमें क्या कीजिए, कुछ जल डालिए। क्या डालिएगा, कुछ जल डाल लीजिए। आप देखिएगा कि इसमें जल डाल दिए तो इसका देखिए कि आकार जो है इस टाइप का है। अब आप कोई दूसरा बर्तन लीजिए, आप इस टाइप का कोई दूसरा बर्तन लीजिए, ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का कोई दूसरा बर्तन लीजिए। अब इस जल को उठा के आप इसमें डाल दीजिए। जैसे ही आप इस जल को इस बर्तन में डाल देंगे, इस बर्तन से उठा के इस बर्तन में डाल देंगे, तो इसका आकार देखिए इसी बर्तन के जैसे हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका आकार जो होता है वह क्या होता है, बदल जाता है, लेकिन आयतन जो है वह नहीं बदलता। जितना स्थान जो है यहाँ पे घेर रहा था उतना ही स्थान यहाँ पे भी घेरेगा। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब द्रव अवस्था की बात जब भी करेगा मतलब इसका आकार जो है क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। देखिए इनको आप याद रखिएगा। चलिए तो इनको पढ़ देते हैं, थोड़ा सा क्या लिखे हैं, वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है तथा इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। इनको भी याद रखना है कि इसको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे लिख दिया गया है। जिससे क्या दिया है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू दिया गया है कि जल है, दूध है, etc है। देखिए यहाँ साफ साफ लिख दिए कि जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। ये क्या होते हैं, उसी का आकार ले लेते हैं। जिस बर्तनों में भी आप डालेंगे उसी का आकार ले लेंगे। हम आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा चुके हैं। चलिए और देखें क्या लिखे हैं, लिखा है कि द्रवों में क्या होता है, बहाव होता है, इसीलिए इसका आकार क्या होता है, बदलता है। इसीलिए यह दृढ़ नहीं है, यह क्या है, तरल है। जिसमें बहाव होता है वह क्या होते हैं, तरल होते हैं। याद रखना है कि जिसमें बहाव होता है, जिसमें बहाव के गुण पाए जाते हैं वह क्या होता है, वह तरल होता है। चलिए अब नेक्स्ट अवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। कौन सी अवस्था, गैसीय अवस्था। कौन सी अवस्था, गैसीय अवस्था, तीसरी अवस्था। तो वे पदार्थ जिनका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है, इनको आपको याद रखना है कि इनमें गैस की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, गैस की बात करें इसका आकार, ध्यान सुनिएगा, इसका आकार और फिर आयतन दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित होते हैं मतलब ना ही इसका आकार निश्चित होता है ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, गैसीय अवस्था। अगर पूछे कोई कि गैसीय अवस्था क्या है तो आपको साफ शब्दों में जवाब देना है कि जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम गैसीय अवस्था में रखते हैं। चलिए इसको अब आगे देख लेते हैं क्या है। और जो संपीड़ित होते हैं, और जो क्या होते हैं, संपीड़ित होते हैं। हम अगर बात करें गैस को तो गैस को संपीड़ित किया जा सकता है, मतलब गैस को कंप्रेस्ड कर सकते हैं। जैसे कि CNG का आपने नाम सुना होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब क्या है, अगर मान लो कि ये जो है इस बर्तन में, मान लो आप ऐसे समझिएगा कि इस बर्तन में जो है इतना गैस आ सकता है, लेकिन अब क्या करें, इस बर्तन के जगह पे इतना गैस जब हम डाल दिए, इस बर्तन के जगह पे हम फिर कोई दूसरा बर्तन लेते हैं जो थोड़ा क्या है, थोड़ा छोटा है, फिर क्या थोड़ा छोटा है, और इस पूरे गैस को इसमें हम क्या करेंगे, डालने का प्रयास करेंगे। थोड़ा क्या होगा, इसके कण जो है थोड़ा नज़दीक आ जाएंगे, लेकिन पूरे बर्तन में क्या होगा, गैस जो है भर जाएगा। मतलब अगर बोलें कि जितना गैस इस पूरे बड़े वाले बर्तन में था इस छोटे वाले बर्तन में भी आ जाएगा, क्योंकि इसके कण जो है क्या होंगे, थोड़े पास आ जाएंगे। इसमें कण क्या थे, थोड़े दूर थे। मतलब क्या है, तो गैस जो है वह क्या होता है, कंप्रेस्ड होता है। इसीलिए यहाँ पे साफ लिख दिए इसमें क्या है, तो गैस जो है क्या होते हैं, संपीड़ित होते हैं। जैसे क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, etc इत्यादि आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। चलिए कुछ क्वेश्चन है, इनको कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इनको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए लिखा है
कि रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? सबसे पहले पूछा रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा। तो आप लोग सभी जानते हैं कि रबड़ बैंड जो होते हैं, रबड़ बैंड को हम क्या मानते हैं? ठोस मानते हैं। क्या मानते हैं? ठोस मानते हैं। जब कोई रबड़ का कोई चीज़ है उसको क्या मानते हैं? ठोस मानते हैं। लेकिन बोला है कि क्या इसको खींच कर इसका आकार बदल सकते हैं? निश्चित है। हमने पढ़ा है कि ठोस का ना ही आकार बदलता है ना ही आयतन बदलता है, दोनों ही निश्चित होता है। तो फिर देखते हैं जब इसको हम खींचते हैं, जब क्या करते हैं, इसको हम खींचते हैं तो खींचने के बाद इसका आकार क्या होता है? बदल जाता है। तो फिर इसको ठोस तो नहीं होना चाहिए था क्योंकि आकार बदल गया। तो आप एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें बल लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। बल लगाने के बाद जब हम खींचते हैं तो इसका आकार क्या होता है? लंबा हो जाता है। और अगर ज़्यादा और बल लगाएंगे तो यह क्या होगा? एक ऐसी स्थिति आएंगे, ये टूट जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, अपना बल को छोड़ देंगे, तो अगर बल लगाना छोड़ देंगे तो दोबारा जो है ये पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा। पुनः क्या होगा? जिस अवस्था में था, जितना बड़ा था, जैसे कि मान लो कि इतना साइज का था, फिर इसको बल लगाए थोड़ा बढ़ गया। क्या हो गया? थोड़ा बढ़ गया। इतना मान लो बढ़ा दिए बल लगा करके खींच के। लेकिन जैसे ही मैंने इसको खींचना बंद किया तो पुनः जो है क्या, रबड़ जो है उन्हीं अवस्थाओं में आ गया, उसका आकार जो है उतना ही हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि रबड़ बैंड जो है क्या है? यह एक ठोस है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको साफ साफ शब्दों में इसका आंसर हम लिख दिए कि रबड़ बैंड, देखने का प्रयास कीजिएगा समझने का, कि रबड़ बैंड ठोस है क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर इसका आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है और अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है? चलिए समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि विभिन्न आकार के बर्तनों में, क्या लिखा है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पे चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस हैं? मान लीजिए, इनको समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है? मान लीजिए ये बर्तन है, ये क्या है? बर्तन है। इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें आप चीनी या नमक का कुछ क्रिस्टल डाल दीजिए। कुछ क्रिस्टल क्या कीजिएगा? डाल दीजिए। जब आप इसमें कुछ क्रिस्टल डाल देंगे तो आप देखेंगे, बाहर से देखेंगे कि यह क्या है? इसी का आकार ले लेता है। इसी का आकार ले लेता है। तो क्या आप इस चीनी या नमक को ठोस कहेंगे? ठोस कहेंगे? यही पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, भले ही इसका आकार बदल रहा है, इस बर्तन में जैसे ही मैंने इस बर्तन में इसको चीनी को डाला तो इसका आकार क्या है? बदल रहा है, लेकिन यह ठोस ही है। क्यों है? क्योंकि देखो, अगर हम एक क्रिस्टल की बात करें, एक छोटे से क्रिस्टल, मतलब एक क्रिस्टल को इसमें निकालें और एक क्रिस्टल की बात करें, तो क्या चीनी या नमक का जो एक क्रिस्टल है इसका आकार बदलता है? इसका आकार नहीं बदलता है, वो जैसे का तैसा ही रहता है। मतलब हम कहेंगे कि चीनी रहे या नमक रहे, इसका प्रत्येक छोटा कण जो है, प्रत्येक छोटा क्रिस्टल जो है वह नहीं बदलता है। अतः चीनी या नमक जो या फिर शर्करा जो भी चीज़ें हैं ये क्या है? ठोस हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है? स्पंज। स्पंज आपको समझ में आता होगा कि स्पंज क्या है। सबसे पहले पूछा स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। बोला ये क्या होते हैं? कंप्रेस्ड होते हैं, इसका संपीड़न संभव है। सबसे पहले आपको समझना कि स्पंज क्या होता है। स्पंज क्या होता है, इनको समझने का प्रयास कीजिए। आपने अपने घरों में बेड देखा होगा। आपने अपने घरों में क्या देखा होगा? बेड देखा होगा, जिसमें आप सोते हैं। उसमें क्या होता है? एक रुई का मोटा ऐसा रुई का क्या होता है? स्पंज लगा होता है। आजकल मार्केटों में बहुत ज़्यादा बिकती है, इस प्रकार का स्पंज लगा होता है। जब आप इसमें क्या करते हैं? जब आप इसमें क्या करते हैं? सोते हैं। जब आप इसमें क्या करते हैं? सोते हैं, तो देखते हैं कि 2 इंच जो है नीचे क्या होता है? ये नीचे दब जाता है। ये 2 इंच नीचे क्या होता है? दब जाता है। इसी को हम बोलते हैं स्पंज। क्या बोलते हैं? स्पंज। तो पूछता है क्या स्पंज ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है? क्यों? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये तो फ्रेंड ठोस है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें ये जो रुई है, ध्यान समझिए, ये स्पंज जो है, स्पंज में क्या होते हैं? स्पंज में यहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। जब आप इसमें सोते हैं तो स्पंज क्या होता है? दब जाता है और वायु जो है क्या होता है? बाहर निकल जाता है। वायु क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और वायु बाहर निकलने के दौरान क्या होता है? ये स्पंज जो है ये दब जाता है। ये क्या होता है? दब जाता है। और जैसे ही आप
पुनः क्या करते हैं, वहाँ से उड़ते हैं तो पुनः क्या है, स्पंज जो है खड़ा हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्पंज जो है वह क्या है, ठोस है। ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है।